हेलो स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें आज मैं टॉपिक करा रहा हूं आपको वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि इसमें आपको एक तो 11th का संकरण टॉपिक आना चाहिए, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। इसमें आपको एक तो आना चाहिए संकरण टॉपिक, ठीक है। एक आपको इसमें आना चाहिए 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ भी करा रहा हूँ। ये आपके जस्ट इससे पीछे वाला लेसन है डी और एफ ब्लॉक, उसमें भी काम आएगा और इस लेसन में भी काम आएगा। तो देखो मैंने कहा था आपको 21 से 30 याद रखने हैं। 21 पे ये है, 22 पे ये है, 23, 24, 25, 26, 27 फ्यूजन, ये लो 30। ऐसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बोला है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है n-1 d 1 to 10 ns1 2। अब ध्यान रखना ये n-1 n क्या है, ये है जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना 1s2 2s2, ये जो चीज इसमें ये होता है n, ये है आपका n-1, ठीक है। अब जब आप 21 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 ऐसे करके भरोगे तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s0 3d1 में, 4s0 3d1 में। बट डी कक्ष को डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हम डी को पहले लिखेंगे और s को बाद में लिखेंगे, क्योंकि डी के लिए n-1 3 है और n वहां पर 4s के लिए क्या है 4 है। अब अपन इसको करेंगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ पे लिखना है आर्गन। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब आपको लिखना है यहाँ 3d1 4s2, ठीक है। 18 के बाद 19 20 21, फिर 3d2 4s2, फिर 3d3 4s2 क्रोमियम, ये हो जाएगा आपका 3d5 4s1, 3 2 5 5 और 1 6। और मैग्नीज का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5 4s2। डी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रीजन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, 11th के अंदर हुंड का रूल, ऑफ रूल जब पढ़ते हो वहां आया था, आधे भरे हुए पूरे भरे कक्षकों का स्थायित्व, हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी आया था। अब यहाँ पर डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग 1 by 1 आपने जब इलेक्ट्रॉन भरे इसमें तो ये स्टेबल हो गया। ऐसे ही एस के अंदर हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो ये भी हाफ फील्ड से क्या हो गया स्टेबल हो गया। बट यहाँ पर देखो ये न तो हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है, ये वाला जरूर फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ देखो ये फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है। आर्गन, उसके बाद 3d6 है, 4s2 है। फिर यहां पर आ जाओ कोबाल्ट पर, तो कोबाल्ट में ये आता है कि यहां पर आपका है आर्गन 3d7 4s2, ठीक है। यहां आएगा आपका आर्गन 3d8 4s2। यहाँ हो जाएगा सेम अर्धपूरित पूर्ण पूरित हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी की बात, ये फुल हो गया ये हाफ हो गया, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ये हो गया आर्गन 3d10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11th वाले, ध्यान रखना वो 1s2 2s2 वाला डायग्राम बना के जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वो आपने शायद 11th में 1 से 20 तक सीखे होंगे, अब उससे आगे की मैंने बात करी है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब आपको आ जाएगा तो अब मैं आपसे बात करूंगा संकरण की, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में है कि संकरण में खाली, आधे भरे, पूरे भरे सभी तरह के कक्षक भाग लेते हैं और उतने ही समान ऊर्जा के और उतनी ही संख्या में क्या है नए कक्षक बनाते हैं। मतलब वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो जितने नंबर के ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा है उतने ही नंबर के नए मॉलिक्यूलर या नए ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। यही आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है, एक तो पढ़ना है sp3, एक पढ़ना है dsp2, एक आपको पढ़ना है d2sp3 या sp3
D2। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है। सिंपल से याद रखना, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आपको स्ट्रक्चर मैंने बता रखी है कैसी होती है। DsP2 होगा तब होगी स्क्वायर प्लेनार, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी तो होगी ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप बोलते हो अष्टफलकीय। क्या बोलोगे? अष्टफलकीय। ये तीन स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको VBT के अंदर संकरण निकालना बताऊंगा। ये तीन स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो कैसी होती है, ठीक है। अगर 11th का संकरण थोड़ा बहुत आता है तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं आता तो कोशिश करना ये वाला संकरण समझ आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपके आगे ले रहा हूं। 4 एग्जांपल आपकी बुक में, बस वो 4 से ज्यादा वैसे तो करना बनता नहीं, ठीक है। और फिर भी अगर ट्राई करना चाहो तो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, वो आप खुद करके देख लेना, ठीक है। और जो आपका होमवर्क है वो सिर्फ यही है, FECN6 -4, ठीक है। VBT के अकॉर्डिंग, अब VBT से छोटे छोटे क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। VBT के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर बतानी होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण बताना होगा, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, ठीक है। क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, कलर है कि नहीं है ये बताना है, कलर है कि कलरलेस है ये बताना है आपको, ठीक है। इतनी चीजें आपको बतानी होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये फॉर्मूला दे दिया, इसकी पूरी VBT बताओ, तो भी ये चीज बताओगे। अगर एक एक चीज पूछते तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं। ये आपका होमवर्क है, पहले ही कह रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी करा रहा हूँ, उसके थ्रू आप ये होमवर्क कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो आपको एक VBT का एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चुंबकीय गुण की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू की, ठीक है। म्यू निकालने का एक सूत्र है √NN+2 बार मैग्नेटॉन। बार मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट की इकाई होती है, ठीक है। N यहाँ पर क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसके जोड़े ना बने हो वो, ठीक है। N यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बारे में पूरी VBT निकालनी है। तो आपका एग्जाम्पल है NiCN4 -2, जिसका नाम हो जाएगा टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड आयन, टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन, ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। हो सकता है आपको ये नाम देके पूछ ले इसकी VBT बताओ। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखे हुए निकल का परमाणु क्रमांक कितने पे आता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने पे आता है ये? 28 पे। शक्ति वक्र मनफी को नी 28 पे आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? AR 3D8 4s2। अब यहाँ पर आप इस Ni की ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो वो आएगी +2। +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ध्यान रखना ये 28 यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये हो जाएगा AR 3D8 4s0, क्योंकि बाहर का जो घेरा होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्यागे जाते हैं। हालांकि सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है मगर 2 ही इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 है। अब इतनी चीज आपने कर ली। अब आप यहाँ पे Ni+2 का सब सेल बनाओगे, मतलब ऑर्बिटल बनाओगे। कैसे बनाओगे? तो देखो ये D है, D के बाद क्या है? S है, 4s है। उसके बाद हमेशा क्या होता है? P होता है, ध्यान रखना वैकेंट। अगर SP लिखा हो तो आगे क्या होगा? D होगा, ठीक। तो अब इसके अंदर D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। S में 1 होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 6 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 10 आते हैं। अब आपको क्या करना है? इसके इलेक्ट्रॉन बनने हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरो। तो वहां पे D8 है ना, तो 1 2 3 4 5। हुंड कहता है कि जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो जोड़े बनने शुरू हो जाएंगे, 6 7 और 8 हो गया।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है आपका लिगेंड क्या है, साइनाइड है, यहाँ पर लिगेंड आपका क्या है, पर्बल है। अब बात ये आ रही है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा लिगेंड पर्बल है। तो इस वीबीटी की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसने ये नहीं बताया कि कौन सा लिगेंड पर्बल है, कौन सा दुर्बल है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। उसको कमी को दूर करने के लिए ही इसके बाद का टॉपिक आया था, वो था CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो इस कमी को दूर करने के लिए आई थी। कल को आप बोलो सर हम कैसे जाने कि साइनाइड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, आपने तो बोल दिया, हमने मान लिया, बट यही तो इसकी कमी थी। इसकी कमी को दूर करने के लिए CFT आया था। और CFT ने क्या बताया था कि लिगेंडों के प्रकार बता दिए थे कि 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिर भी आपको लिख रहा हूँ VBT के लिए। देखो NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, NH3 से ज्यादा कहलाएगा EN से ज्यादा होगा साइनाइड, EN से ज्यादा CN माइनस होगा, फिर होगा NO2 माइनस, और फिर आपका हो जाएगा CO कार्बोनिल। इतने आप याद कर लो, ये आपके क्या है, वीक है। उसके अलावा आपको ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कभी आपसे वीक पूछ ले तो आप याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या होते हैं, वीक होते हैं। इसके अलावा OH माइनस भी वीक में मान लो, ठीक है। इतने आप कर लो, बहुत है, आपकी VBT क्लियर हो जाएगी इससे, ठीक। स्ट्रॉन्ग और वीक, हालांकि CFT में यही चीज बताइए, बट मैं VBT में बता रहा हूँ। और VBT की कमी थी, ये नहीं बता सका था कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा, याद रखना, क्योंकि VBT की कमियां हमसे पूछी जाती है। अब देखो साइनाइड क्या पर्बल है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होगा ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के क्या बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के जोड़े कैसे बनेंगे, तो देखो ये 5 ऑर्बिटल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने भरने हैं ऐसे। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, ये खाली हो गया, ये खाली है ही है, ये खाली है ही है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन कहती है वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, सभी तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइनाइड यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, 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 ठीक है। अब देखो D, S और 2 P के कक्षक आ गए, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या निकल गया, DsP2। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, DsP2। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर क्या होती है, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनार। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है कि VBT के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर क्या है, CN 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 CN, और बड़े ब्रैकेट में बंद करके ऊपर -2 लगा देना, नहीं भी लगाओगे तो भी चलो चल जाएगा। ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो जाहिर सी बात है म्यू कितना आएगा, यहाँ पे म्यू आएगा यहाँ पे √n+2 था ना, तो 0 0 + 2 Bm, और जब 0 आ गया तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, 0 Bm, ठीक है। उसके बाद देखो इतनी चीज क्लियर होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसकी ये कलर है कि नहीं है। तो देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो कोई चीज क्या होगी, कलर, कौन सा कलर होगा ये नहीं पूछेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सारे जोड़े बन गए, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, कलरलेस है। ये क्या है, कलरलेस है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या है, चुंबकीय गुण क्या है, चुंबकीय प्रॉपर्टी, ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, अणु चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो होगा अणु चुंबकीय। अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो होगा अणु चुंबकीय, ठीक है। और अगर मतलब पैरामैग्नेटिक इंग्लिश में, और अगर यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को यहाँ बोलेंगे डायामैग्नेटिक। आपसे यही सारी चीजें पूछी जाती है। ये मैंने VBT का आपको एक एग्जाम्पल बताया है, और ध्यान रखना ये VBT का जो एग्जाम्पल बताया है आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीजें बतानी ही होंगी।
इसको नोट करना और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट कर देना। हाँ, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये एक एग्जांपल कराया, ये मैंने एग्जांपल कराया स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। अब आपको करना है एक वीक लिगेंड का एग्जांपल। अब इसके क्वेश्चन कई तरीके से आए हैं, आपको मैंने क्वेश्चनों की फोटोएं जो भेजी है उसमें देखना क्वेश्चन आया हुआ है NiCN4-2 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि NiCl4-2 अणु चुंबकीय होता है, क्यों? ये लो, NiCl4-2 अणु चुंबकीय होता है, क्यों? मतलब NiCN4-2 इज पैरामैग्नेटिक बट NiCl4-2 इज डायमैग्नेटिक, वाई? और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन दोनों की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इन दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पूछ सकते हैं, इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां पूछ सकते हैं, इन दोनों के कलर के बारे में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों का वीबीटी ही पूछेंगे, ये कहने का मतलब ये है। अब ये एग्जांपल देखो, सेम वही चीज करनी है, पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है निकल का, वो लिखोगे तो कितना आएगा, आर्गन 3d8 4s2, यहाँ पर Ni किस में है, +2 में है, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0। फिर क्या करोगे आप, Ni+2 को बनाओ, 3d8 वाले इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाओ, ये 5 डब्बे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 sp। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो Cl लिगेंड है जो क्या होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ क्रॉस लगा दिए, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी क्योंकि ये वीक लिगेंड है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, CFT बताएगी, यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ जो जो एग्जांपल बता रहा हूँ उसको सीधा याद करो चाहे। और वैसे मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके जोड़े नहीं बनेंगे, जोड़े नहीं बनेंगे तो ये लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2, S खाली, P के 3 खाली, मगर Cl 4 है हमारे पास, एक Cl ये गया, एक Cl ये गया, एक Cl ये गया, एक Cl ये गया, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने पे स्ट्रक्चर बनेगी टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनानी है तो बना देना, Ni, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, ऊपर लगा दो -2। ठीक है, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, n कितने हैं, 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो म्यू का मान निकाल लो इसमें, √2 2 + 2 बार मैग्नेटॉन, तो ये आ गया आपका √4 दूनी 8 bm। ठीक है, और √8 का मान होगा लगभग 2.8।